हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूं और टॉपिक का नाम है रिस्क्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के क्या क्या रिस्क होते हैं वो इस टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेवरल रिस्क्स आर इन्वॉल्व्ड इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो कई टाइप के रिस्क होते हैं। दीज रिस्क मे कॉज फाइनेंशियल, रेपुटेशनल एंड साइकोलॉजिकल लॉसेस टू द पार्टीज इन्वॉल्व इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। इस टाइप के जो रिस्क हैं उनकी वजह से फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल लॉस भी हो सकता है कि आप दोबारा उस साइट पे जाओ ही ना, रेपुटेशनल लॉस भी हो सकता है कि उस कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी क्योंकि भाई उस पर्टिकुलर कंपनी ने मतलब जो भी ऑनलाइन साइट खोली उसमें कोई फ्रॉड हो गया वगैरह वगैरह। किस टाइप के रिस्क होते हैं वो सारे बताऊंगा। दीज रिस्क आर एज फॉलोज, या डिस्कस्ड एज अंडर। सबसे पहला ट्रांजेक्शन रिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट। Online business is prone to the following types of transaction risks. Number one, default on order giving or order taking. ठीक है, डिफॉल्ट हो सकता है कैसे? The customer denies that he ever placed the order or the seller denies that the order was placed. सबसे पहले तो यही है कि कस्टमर मुकर जाए, मैंने तो सामान मंगवाया नहीं, ठीक है, या फिर जो सेलर है वो मुकर जाए कि मैंने तो सामान बेचा ही नहीं। समझ गई बात? तो दोनों के ऑर्डर गिविंग या ऑर्डर टेकिंग में डिफॉल्ट हो सकता है। सेकंड, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी। द इंटेंडेड डिलीवरी डज नॉट टेक प्लेस और गुड्स आर डिलीवर्ड एट अ रॉन्ग एड्रेस और गुड्स अदर देन ऑर्डर्ड आर डिलीवर्ड। ऐसा भी हो सकता है कि आपने मंगाया कहीं और, चला गया कहीं और। ऐसा भी हो सकता है मंगाया कुछ और, आया कुछ और। तो डिफॉल्ट भी हो सकती है डिलीवरी में, ये भी एक पंगा रहता है। नेक्स्ट, डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। द कस्टमर क्लेम्स दैट द पेमेंट वाज मेड बट द सेलर डज नॉट गेट द पेमेंट फॉर द गुड्स सप्लाइड। कस्टमर कह देगा भाई मेरे पैसे तो कट गए मगर वहां पहुंचे ही नहीं, फिर तो इस टाइप का डिफॉल्ट भी हो सकता है। तो in order to minimize these risks, the identity and location of the customer may be verified at the time of registration. तो जब भी वो उस पर्टिकुलर साइट में या सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन करा रहा होगा तो कस्टमर की आइडेंटिटी जानना बहुत ज़रूरी है और उसकी लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए भी जब भी आप कोई नई ऐप में रजिस्टर करते हो तो आपको OTP वगैरह आता है ताकि आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई किया जा सके। कस्टमर्स कैन प्रोटेक्ट देमसेल्स बाय शॉपिंग ओनली फॉर वेल फ्रॉम, आना था यहाँ पे FROM, ओनली फ्रॉम वेल नोन वेबसाइट्स। कस्टमर अपने आप को बचा सकते हैं इन फ्रॉड से क्योंकि वो वेल नोन अच्छी कंपनी की साइट पे जाएं। समझ की बात? ऐसी कंपनी की साइट पे ना जाएं जिनको वो जानते ही नहीं। द सेलर्स कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिफॉल्ट ऑन द पेमेंट्स बाय वेरीफाइंग द क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कस्टमर्स। कस्टमर्स जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करने के लिए जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज करते हैं उनकी फुल इंफॉर्मेशन अगर कंपनी के पास रहेगी, सेलर के पास रहेगी, तो वो भी डिफॉल्ट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द बायर कैन अवॉइड मिसयूज ऑफ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स थ्रू एनक्रिप्शन। जो बायर्स हैं सॉरी, जो बायर्स हैं वो अपने जो क्रेडिट कार्ड है उसका मिसयूज ना हो जाए उसके थ्रू भी बच सकते हैं, एनक्रिप्शन के थ्रू। एनक्रिप्शन बेसिकली एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड को ट्रेस होने से बचा सकते हो। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आजकल इंडिया में ये सिस्टम है कि आप कोई भी क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी करते हैं तो उसी टाइम आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आ जाता है और अगर OTP आप डालोगे तभी आपका वो ऑर्डर कंफर्म माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। आजकल तो आपको पता है डाटा इज अ गोल्ड। डाटा स्टोर्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम्स इज एक्सपोज टू सेवरल रिस्क। जो भी हमारा डाटा कंप्यूटर सिस्टम्स में पड़ा है उस पर काफी ज्यादा रिस्क है। पीपल मे स्टील और डिस्टॉर्ट द डाटा फॉर सेल्फिश मोटिव्स और जस्ट फॉर फन। लोग जो है हमारा डाटा स्टील कर सकते हैं, हैक हुक कर सकते हैं, वायरस वगैरह डाल सकते हैं अपने मोटिव्स के लिए या जस्ट अपनी मौज मस्ती के लिए हमारा बैंड बजा सकते हैं, हमारा डाटा चोरी भी कर सकते हैं। वायरस, जिसकी फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन यूजर सीज एंड हैकिंग आर वेल नोन थ्रेट्स। हमारे फोन को हैक किया जा सकता है, कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है, वायरस आ सकता है, ये आजकल आम बात है। एंटीवायरस प्रोग्राम्स शुड बी इंस्टॉल्ड एंड अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके लिए एंटीवायरस को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो और इंस्टॉल करो ताकि वायरसेस वगैरह ना आए। क्रिप्टोग्राफी कैन बी यूज टू प्रिवेंट इंटरसेप्शन ऑफ डाटा इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो जब भी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा तो उसमें क्रिप्टोग्राफी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं ये। इन दिस टेक्निक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट दैट इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट। इसमें हम
एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेजते हैं हाइपर टेक्स्ट की फॉर्म में, ताकि वो रीडेबल फॉर्म में ना हो, जिसने भेजी है और जिसने ली है उन्हीं को समझ आ सके, बाकी बीच में अगर कोई हैक भी कर ले तो उसे समझ ही ना आए कि लिखा क्या है। ठीक है। थर्ड आ जाता है रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्रिवेसी, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेट इज एन ओपन स्पेस, इंटरनेट तो एक ओपन स्पेस है। एनीबडी कैन कॉपी द डाटा एंड सप्लाई इट टू अदर्स, हमारा डाटा कोई भी कॉपी कर सकता है और दूसरों को दे सकता है। होस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल लिटरेचर मे बी डंप्ड इनटू आवर ईमेल बॉक्स, हमारे ईमेल बॉक्स में काफी सारी चीजें पड़ी रहती हैं। सच जंक ईमेल इज अ ग्रेट प्रॉब्लम, ये जो हमें लगातार ईमेल पे ईमेल आती रहती है वो भी हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स है। ई बिजनेस कैन सक्सीड when both buyers and sellers trust the system of exchange, ई बिजनेस तभी चल पाएगा जब जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं वो दोनों एक दूसरे पे भरोसा कर पाएंगे। दिस ट्रस्ट कैन बी जनरेटेड बाय इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ई बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ये सिर्फ और सिर्फ तभी कामयाब होगा जब ई बिजनेस की ट्रांजैक्शंस अच्छी हो जाएंगी। ई बिजनेस की अच्छी ट्रांजैक्शंस होंगी तो दोनों को भरोसा रहेगा आपस में। ठीक है। देयर आर 5 एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर एंश्योरिंग सिक्योर ट्रांजैक्शंस ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर अगर सिक्योर ट्रांजैक्शंस करनी है तो 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, ऑथेंटिसिटी, इट मींस enabling each party in a transaction to ascertain with certainty the identity of other party, दोनों पार्टीज बायर और सेलर को ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि कौन सामान खरीद रहा है कौन सामान बेच रहा है, दोनों की ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, दोनों का भरोसा होना चाहिए। इंटेग्रिटी, सेकंड पॉइंट, इट इंप्लाइज ऑनेस्टी इन डीलिंग्स, तो दोनों ऑनेस्ट रहेंगे तो ई बिजनेस कामयाब रहेगा। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी, इट मींस प्रिवेसी ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन की है वो प्राइवेट रहनी चाहिए। अगर कॉम्पिटिटर को पता लग गया कि भाई इसने ये सामान बेचा है तो वो भी उस कस्टमर को ऑफर करेगा सस्ते रेट पे। दूसरी तरफ जो बायर है उसको भी चाहिए कि उसका जो डाटा है वो प्राइवेट रहे और उसकी प्रिवेसी रहे, उसकी इंफॉर्मेशन लीक ना हो। नेक्स्ट आ जाता है नॉन repudiability of origin, very important, it refers to ensuring that the parties to a transaction cannot subsequently deny their participation, दोनों पार्टीज डिनाई ना करें, वो ना कहे कि मैंने तो मंगवाया नहीं सामान और सेलर भी ना कहे मेरे पास तो ऑर्डर ही नहीं आया, तो रेपुडिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नॉन रेपुडिएबिलिटी ऑफ रिसीट, ये भी ना हो कि पेमेंट के लिए मुकर जाए, इट इंप्लाइज दैट द सेलर कैन नॉट सब्सिक्वेंटली डिनाई द पेमेंट रिसीट। ठीक है। तो ऐसा ना हो कि उसको पेमेंट आ जाए और वो कह ले मुझे तो पैसे नहीं आए, इस टाइप के काम भी नहीं होने चाहिए। ऑल द पार्टीज concerned with e-business must assume their responsibility to ensure security of transactions, दोनों की दोनों पार्टीज इंश्योर करे कि भाई अच्छी सिक्योरिटी है ट्रांजैक्शंस की, दोनों को एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए, तभी ई बिजनेस कामयाब होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।